दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी इशू हो गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं 4 तारीख के डेट ये एडवाइजरी में क्या दिया गया है, एक बार हम लोग इस एडवाइजरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करके मैं बताता हूँ शॉर्ट में कि एडवाइजरी क्या है। ये एडवाइजरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एडवाइजरी में एक ऐसा फीचर जीएसटी के पोर्टल पे यहाँ पे जीएसटी के पोर्टल पे अवेलेबल करा दिया गया है, जो कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिफाइन करेगा। यानी कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं इस एडवाइजरी में क्या है। तो फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं ये एडवाइजरी आपके सामने है। एडवाइजरी ऑन फाइलिंग ऑप्टिंग डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस 2025 के लिए। ठीक है, यहाँ पूरा एडवाइजरी डिटेल में बताई गई है। इस डिटेल इन्फॉर्मेशन को मैं आपको ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा कि इस एडवाइजरी में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये एडवाइजरी है क्या। जैसे मैंने बताया कि ये होटल ओनर्स के लिए है। यानी कि जनरली होता क्या है, अगर होटल ओनर्स है या फिर कोई ऐसा टैक्स पेयर जो कि होटल बिजनेस में है और अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि होटल का सर्विस प्रोवाइड करता है, उनके लिए क्या होता है, स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर करना होता है। अब जनरली होता क्या है, मान लीजिए किसी का होटल बिजनेस है, तो होटल बिजनेस होने के लिए मान लीजिए कि एक जगह पे वो अपना होटल का बिजनेस इस्टेब्लिश किए, जहाँ से वहाँ पे वो रेंट वगैरह देते हैं, अपने रूम वगैरह को रेंट वगैरह पे चढ़ाते हैं। अब कहीं मान लीजिए दूसरा बहुत सारा मल्टीपल्स प्लेस ऑफ उनका हो सकता है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि मान लीजिए जहाँ से ऑपरेट कर रहा है, जो होटल ओनर्स है वो जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ का अगर रूम का रेंट 7,500 से ज़्यादा होता है तो वो जो है स्पेसिफाइड आता है प्रीमिसेस। उसके लिए कैटेगरी है भाई कि ये जो है वो आपका 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए ये रेंट। ठीक है, तभी वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में होना चाहिए। अगर इस चीज़ को अब स्पेसिफाइड कैटेगरी ने स्पेसिफाइड जो प्रीमिस नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्या असर डालता है, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप शॉर्ट में जान लीजिए कि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस अगर नहीं डिक्लेयर है तो इसका मतलब है ना, वहाँ पे जो भी सर्विसेज दिया जाएगा वो जो है 2.5 CGST पे दिया जाएगा सर्विसेज, और उस पे आईटीसी जो होता है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है जीएसटी पोर्टल पे एक चीज़ जो है, ऑप्शन जो है एक वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं ऑनलाइन स्पेसिफाइड प्रीमिसेस को लेकर। अब टैक्स पेयर जो है ऑप्टिंग कर पाएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी है भाई टैक्स पेयर जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं एक्टिव जो रहेंगे वो एलिजिबल होंगे, या फिर न्यू जो टैक्स पेयर हैं जो नया नया रजिस्ट्रेशन लिए हैं उनके लिए ये अवेलेबल है। अब ये एससीजेड यूनिट वाले जो हैं कंपोजिशन डीलर वाले हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें है क्या भाई, इसमें 2 फॉर्म है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें 2 फॉर्म है, एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8, 2 फॉर्म दिया गया। एनेक्सर 7 हो गया जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, जो भी अब जो कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि अभी जो होगा वो 2026 और 27 के लिए होगा, जो पोर्टल पे भरेंगे उनके लिए है। और एनेक्सर 8 जो है वो भरेंगे वो एप्लीकेंट जो कि नए नए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब इनको करना क्या है, एक्शन क्या लेना है। मान लीजिए कि ये जो भी स्पेसिफाइड जो प्रीमिसेस होते हैं उनके लिए जो टैक्स पेयर पहले से मैनुअली फाइल किए होंगे 25-26 के लिए, उनके लिए अब क्या है, ये जो चूँकि पोर्टल पे अवेलेबल हो गया तब वो उनको ऑनलाइन भी भरना होगा, जो नहीं भरे उनको भी भरना होगा। ये होगा 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और इसका पीरियड जो होगा वो होगा भैया जनवरी 1 से लेकर मार्च 31 के बीच में ये भर लेना होगा। और 2 फॉर्म जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो 2 फॉर्म है वो है आपका एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए 7 और नए टैक्स पेयर के लिए 8 है। 8 जो है वो 15 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन से एरन के वो भरना पर ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और जो 7 है एग्जिस्टिंग के लिए वो भाई 1 से 31 मार्च से पहले फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए ये भरा जाएगा।
ठीक है। अब इसमें आप जो भरिएगा, एक एप्लीकेशन में आप 10 प्रेमिसेस को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर हुआ तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, प्रीमिसेस को हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं स्पेसिफाइड प्रीमिसेस, तो मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने बताया कि ये वाला जो प्लेस है किसी होटल ओनर का, अगर उसका जो रेंट है वहाँ का 7,000 से कम है, तो चूंकि वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो उसका यहाँ पे सीधा सीधा ये 2.5% यानी कि 5% करके जीएसटी लगेगा और उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टैक्स पेयर चाहे तो इस प्रीमिसेस को वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर कर सकता है। उसके लिए वो फॉर्म एक फिलअप करना पड़ता है, जो कि अभी ऑनलाइन यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिक्लेयर हो गया है, ऑनलाइन आ गया है, ऑनलाइन भी भरा जाएगा। अब हो गया क्या, इससे जब वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर कर देंगे तो इसका मतलब अब जो टैक्स पेयर है वहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि वैल्यूएशन 7,500 से कम ही है, यानी कि जो रेंट है वो 7,500 से कम ही है, फिर भी चूंकि वो डिक्लेयर हो गया है स्पेसिफाइड प्रीमिसेस, तो अब वो जो है वहाँ का जो टैक्सेबिलिटी जो है उस सर्विस का बदल जाएगा। अब वो 2.5% की जगह में 18% का वहाँ पे जीएसटी लगाएगा और आईटीसी पूरा उसको कम्प्लीटली वो एंजॉय कर पाएगा, यानी कि 18% फुल टैक्स लगेगा और आईटीसी जो है फुली वो एंजॉय कर पाएगा। अब ये स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन होने के बाद ही होगा। तो चूंकि मान लीजिए कि जिसके बहुत सारे प्रीमिसेस होते हैं, तो अब उनके पास ये ऑप्शन आ गया है कि अब टैक्स पेयर चाहे तो जानबूझकर, अगर मान लीजिए उनका भले ही 7,500 से कम का रेंट आता है, लेकिन वो अपने प्रीमिसेस को जिस प्रीमिसेस को चाहते हैं उसको स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में डिक्लेयर कर देंगे और वहाँ का जो सर्विस है भले ही वो 7,500 के अंदर का हो रेंट, फिर भी वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में आ जाएगा। और एक बार स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में आने के मतलब जो है उस पर जो है फुल टैक्स लगेगा वहाँ पे सर्विसेज का, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वो कम्प्लीटली अवेल कर पाएगा। तो ये अपडेट है। अब इसके लिए करना क्या है, सिंपल, जैसे पोर्टल पे अवेलेबल आ गया है, पहले ऑफलाइन भी होता था शायद, तो ये लॉगिन करना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल पे। वहाँ पे आप सर्विसेज से रजिस्ट्रेशन में जाइएगा, वहाँ पे ऑप्शन आ गया डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। अब इसको आपको ऑप्टिंग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो फॉर्म है जैसे हमने ऊपर में डिस्कस किया वो फिलअप करना होगा और वहाँ एवीसी से ओटीपी डाल कर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्मेशन जो आएगा वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिस प्रीमिसेस का फाइनेंशियल ईयर 2627 के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसका पीडीएफ कॉपी आप ज़रूर रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसी के बेसिस पे आप जो है आईटीसी आपका पूरा मिल रहा है, उसी के बेसिस पे आपको आगे का काम करना होगा। तो एज ए प्रूफ, एज ए डॉक्यूमेंट आपको वो पीडीएफ जो है वो रखना होगा, किस किस प्रीमिसेस को आपने स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर किया। यहाँ पे एक और बात टैक्स पेयर को ध्यान देने वाले होगी, मान लीजिए जो ऑप्ट आउट करना चाहेगा, ऑप्ट इन करने के लिए तो हम लोगों ने ये फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर कोई ऑप्ट आउट कर पाएगा तो उसके लिए ऑप्ट आउट करने के लिए एनेक्सर 9 जो है भरना पड़ेगा पोर्टल पे, तब जाकर वो ऑप्ट आउट कर पाएगा। कैंसिलेशन क्या क्या है, इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल द टैक्स पेयर लूजेज द एबिलिटी टू फाइल दिस डिक्लेरेशन। तो ये जो डिटेल में जो एडवाइजरी आई है पोर्टल पे, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। आज के डेट में 4 तारीख के डेट में ये एडवाइजरी आई है, इसमें पूरा डिटेल में यही चीज़ बताया गया जो मैं अभी आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करके इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप ये एडवाइजरी जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर इसके ऊपर कोई सवाल आप कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।